दोस्तों, आज हम 72 साल की जिंदा लाश की कहानी सुनेंगे और देखेंगे। ये हॉरर फिल्म की स्टोरी नहीं है। मैं एक असली इंसान की बात कर रहा हूँ। इसका नाम था पॉल रिचर्ड अलेक्जेंडर। I am Paul Richard Alexander. 72 साल पहले पॉल ने अपनी अंतिम सांस ली थी, लेकिन उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि उसके बाद उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई। उनका शरीर लाश बन गया था। उनके शरीर को एक लोहे के ड्रम में रखा गया था। सोचिए, एक इंसान जो उंगली भी नहीं हिला सकता था, उसने हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की, वकील बने और 30 साल तक वकालत भी की। आपको इस सब पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आप पॉल की तस्वीरें, वीडियोस और इंटरव्यूज भी देखेंगे, और वो किताब भी जो उन्होंने खुद लिखी थी। आपको ये कहानी इसलिए भी सच्ची माननी पड़ेगी क्योंकि ये सब हमारे ही दौर में 2024 तक पूरी दुनिया के आंखों के सामने होता रहा। आइए इस अद्भुत कहानी को समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1952 में और तारीख थी 8 अगस्त। जगह थी टेक्सास, अमेरिका। 6 साल के पॉल को उसके माता पिता इमरजेंसी में डेलास के एक पार्कलैंड हॉस्पिटल में ले जाते हैं। माँ डॉक्टर को बताती है कि ठीक 5 दिन पहले पॉल हमेशा की तरह खेलकर घर लौटा था। थोड़ी देर में उसे तेज सिर दर्द हुआ, क्योंकि शायद वो बारिश में भीग गया था। लेकिन उसके बाद उसकी गर्दन में अकड़न हो गई, तेज बुखार भी आ गया। माँ ने उसे बिस्तर पे सुला दिया, लेकिन हालात जल्दी ही और बिगड़ने लगे। तीसरे दिन से पॉल चल नहीं पा रहा था। उसके हाथ पैर पूरी तरह से जाम हो गए थे। वह बोल भी नहीं पा रहा था, और 5वें दिन तक वो न खांस पा रहा था, न थूक निगल पा रहा था। सांस लेना भी लगभग बंद हो गया था। उसकी छाती और डायफ्राम पर लकवा मार गया था। कुछ ही देर में उसकी सांसें सचमुच रुकने लगी। हॉस्पिटल में पॉल को स्ट्रेचर पर कॉरिडोर में ही रखना पड़ा, क्योंकि कोई बेड खाली नहीं था। एक डॉक्टर ने देखा कि पॉल की सांसें बंद हो रही है। डॉक्टर ने तुरंत उसकी गर्दन में सर्जरी की। फेफड़ों से बलगम निकाला गया और उस समय उसकी जान तो बच गई। लेकिन पॉल के शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। उसको बुल्बोस्पाइनल पोलियो हुआ था। उनके फेफड़ों में और छाती के मसल्स में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो अपनी सांसें अंदर खींच सके। डॉक्टर ने कहा कि यह बच्चा शायद कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। इंजीनियर, साइंस और डॉक्टर्स ने उनके लिए कृत्रिम सांसों की एक सिस्टम बनाई। शरीर को एक लोहे के ड्रम में रख दिया गया, जिसे आयरन लंग्स कहा जाता था। उस ड्रम में सिर्फ गर्दन और सिर बाहर रहते थे। वो खुद से सांस नहीं ले सकते थे। इस लोहे के ड्रम में पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर का एक सीक्वेंस बनाया जाता था, और पॉल के फेफड़े आकुंचन और प्रसरण होते थे, और इस तरह से उन्हें जबरदस्ती सांसें दिलाई जाती थी। इस नई टेक्निक ने पॉल को एक चैलेंज तो जीतने में मदद जरूर की। उसने विधाता की दी हुई सांसों का विकल्प खोज लिया। वो जिंदा रहे, लेकिन एक स्टील के ड्रम में कैद होकर। ये कोई सजा नहीं थी, ये मजबूरी थी, क्योंकि यही मशीन, आयरन लंग्स, उन्हें हर पल जिंदा रखती थी। It wasn't that I was locked up. It was to keep me alive. पॉल अपनी उंगली भी नहीं हिला सकते थे। ड्रम के बाहर सिर्फ उनका सिर था। गर्दन बस जरा सी हल्की सी हिला सकते थे। दुनिया कहने लगी कि ऐसी जिंदगी ना मिलती तो बेहतर होता। लेकिन पॉल का दिमाग पूरी तरह से सक्रिय था। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरा शरीर अपंग हो गया है, दिमाग नहीं। अब इसी के जरिए मैं अपनी किस्मत बनाऊंगा। I am just like everyone else. पॉल उसी लोहे के ड्रम के साथ हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों बाद पॉल ने फैसला किया कि वो हाई स्कूल की पढ़ाई करेंगे। लोग हैरान हो गए। जो बच्चा स्टील के ड्रम में कैद है, चल नहीं सकता, स्कूल नहीं जा सकता, किताब नहीं पकड़ सकता, लिख नहीं सकता, वो पढ़ाई कैसे करेगा? लेकिन प्रकृति हमेशा अस्तित्व बनाए रखने के लिए नए रास्ते खोजती है, बनाती है। शायद पॉल के शरीर की सारी शक्ति, सारी संवेदनाएं उनके दिमाग में समा गई थी। उनका दिमाग इतना तेज हो गया कि उन्होंने पूरा सिलेबस, सारी किताबें, सारे सवाल जवाब याद कर लिए। मुंह में स्टिक पकड़कर वो किताब का एक एक पन्ना पलटते थे, एक एक अक्षर याद करते थे। अपनी आखिरी सांस लेने के बाद ठीक 15 साल बाद 1967 में
पॉल सिर्फ हाई स्कूल पास नहीं हुए बल्कि पूरे स्कूल में दूसरे नंबर पे आए। शायद उस दिन उन्होंने विधाता से कहा होगा कि आपने 5 साल की उम्र में मुझे जितना बेबस करना था कर लिया, मेरे लिए सांसें भी नहीं छोड़ी। लेकिन अब मेरे कर्म देखना, ये आपकी बेबसी है, क्योंकि अब मैं आपकी सांसों का भी मोहताज नहीं हूं। मेरी तकदीर की किताब तो आप पहले ही बंद कर चुके हैं, लेकिन अब उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। और अगले 72 साल तक पॉल अलेक्जेंडर हर रोज तकदीर को, विधाता को और दुनिया को गलत साबित करते रहे। दुनिया को लगा कि पॉल की कहानी पूरी हो चुकी है। एक लड़का जो आयरलैंड में रहता है, उसने हाई स्कूल कंप्लीट किया, पास किया, अब इससे ज्यादा और कोई क्या कर सकता है। लेकिन पॉल के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। उनके दिमाग ने अब ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने सबको चौंका दिया, अब मैं कॉलेज जाऊंगा और डिग्री लूंगा, वो भी वकालत की। अब स्कूल की दीवारें तो उन्होंने मुंह में स्टिक लेकर गिरा दी थी। सिलेबस छोटा था, टीचर्स घर पर आके पढ़ा सकते थे, सब कुछ किसी तरह से मैनेज हो जाता था। लेकिन लॉ की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई, इतनी भारी भरकम किताबें, कॉलेज कैसे अटेंड करेंगे? ये सब कुछ तो जैसे किसी चींटी ने एवरेस्ट चढ़ने का सपना देख लिया हो। पॉल उस भारी लोहे के ड्रम के साथ कॉलेज नहीं जा सकते थे और कॉलेज उनके पास नहीं आ सकता था। पॉल ने फिर एक बार चमत्कार कर दिखाया। जैसे उन्होंने विधाता को चुनौती दी थी, ठीक वैसे ही अब उन्होंने अपने शरीर, मेडिकल साइंस और टेक्निक को चुनौती दी। उन्होंने फैसला किया कि अब मैं इस लोहे के ड्रम से आजाद हो जाऊंगा। वही ड्रम जो अब उनका नया विधाता बन चुका था, जो उनकी सांसें चला रहा था, जिसके बिना वो एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते थे। लेकिन इंसान का दिमाग भी अजीब चीज है, वो क्या क्या कर सकता है शायद उसे खुद नहीं पता। पॉल के दिमाग ने उन्हें एक नई सांस लेने की टेक्निक सिखाई, फ्रॉग ब्रीदिंग। It's called frog breathing. उन्होंने अपने गले के मसल्स को इतना मजबूत किया कि वो हवा को खींचकर फेफड़ों में धकेल देते थे और उनकी जीभ ने सीखा कि उस हवा को फेफड़ों में कैसे लॉक किया जा सकता है। Yeah, there is a machine. You can see the machine have stopped working for him. You can see how he gaps in. Frog breathing is taking a gulp of air and swallowing that air down into your lungs. और फिर वो एक दिन लोहे के ड्रम से बाहर निकले और लॉ स्कूल की तरफ चल भी पड़े। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन यही तो पॉल की कहानी है जो विश्वास से परे है। पॉल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उस पल को मानते हैं जब उन्होंने फ्रॉग ब्रीदिंग से लोहे के ड्रम से बाहर 3 मिनट बिताए थे। I remember that day, the day I could breathe for 3 minutes. सिर्फ गले के मसल्स और हौसले के दम पर। अब उन्हें लगने लगा कि आसमान भी छोटा पड़ सकता है। उन्होंने इस टेक्निक में महारत हासिल की, कॉलेज की क्लासेस अटेंड करने लगे। I could breathe for many hours without the iron lung. उनके लिए एक खास व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें वो सीधे बैठ सकते थे। हाथों में ताकत नहीं थी, लिखना नामुमकिन था, तो उन्होंने मुंह में लंबी पेंसिल पकड़कर टाइप करना सीख लिया। सोचिए, जब वो टाइप करते थे तब गले की मांसपेशियां सांस खींचने में बाधा बन जाती थी। हर एक शब्द टाइप करना एक सर्कस जैसा था। हर एक अक्षर एक युद्ध था, वो भी जिंदा रहने का युद्ध। या तो सांसें लो या फिर टाइप करो। एक एक सेंटेंस टाइप करने में कई मिनट लगते थे, घंटे लगते थे। कोई और होता तो कब का हार मान चुका होता, लेकिन पॉल के पास हारने का ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि उन्हें अपना वजूद दुनिया से मनवाना था। I am just like everyone else. I get up, I brush my teeth, I shave, and I go on with my day. दोस्तों, सिर्फ जिंदा रहना जिंदगी नहीं है। पॉल लोहे के ड्रम में रहकर सारी जिंदगी बिता सकते थे, फिर जान की जोखिम उठाकर ये सब करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुनिया उन्हें एक जिंदा लाश के रूप में याद रखे। पॉल आज जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी हमें याद है। इसीलिए कहते हैं, सिर्फ जिंदा रहना जिंदगी नहीं है। जिंदगी तब है जब आप उसे अर्थ देते हैं, जब आप दुनिया को बताते हैं कि मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूं, मैं जिंदगी हूं। फिर एक बार उन्होंने विधाता और तकदीर को हरा दिया
विधाता ने उनकी सांसें बंद करने के ठीक 30 साल बाद उन्होंने 1984 में कानून की डिग्री हासिल की, शानदार तरीके से बार की एग्जाम पास की और एक प्रोफेशनल वकील का दर्जा पाया। पॉल को अब जिंदगी का मकसद समझ आ चुका था। अब वो सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहते थे, वो अपने पीछे कुछ छोड़ जाना चाहते थे। वकालत की डिग्री लेने के बाद उन्होंने फैसला किया, अब मैं एक प्रोफेशनल वकील बनूंगा। I was a damn good lawyer. I would fight cases for people in court all day long. उन्होंने कोर्ट में बहस भी की, लेकिन ये लगातार करना मुमकिन नहीं था। लेकिन दिमाग तो अब भी तेज था। उन्होंने ड्राफ्टिंग की, स्ट्रेटजीज बनाई, क्लाइंट्स को काउंसिल किया। अब नई टेक्निक ने भी थोड़ी उनकी मदद की। कंप्यूटर आए थे, वॉइस रिकॉर्डिंग के साधन आए थे। उन्होंने सब कुछ सीखा और काम उनका आसान होता गया। 1986 से 2016 तक पूरे 30 साल उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस की। लेकिन अब उम्र बढ़ रही थी, गले की मांसपेशियां जवाब देने लगी थी, उनकी सांसें फिर से मशीन की मोहताज हो गई। आयरन लंग्स, वही पुराना लोहे का ड्रम, वो फिर से उनकी दुनिया बन गया। और वहीं से उन्होंने और एक नई लड़ाई शुरू की, अपनी कहानी लिखने की लड़ाई। शीर्षक था 3 Minutes for a Dog। जब वो फ्रॉग ब्रीदिंग सीख रहे थे तो किसी ने उनसे शर्त लगाई थी कि अगर तुम 3 मिनट तक इस लोहे के ड्रम के बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें कुत्ते का प्यारा सा बच्चा दे दूंगा। I remember that day. The day I could breathe for 3 minutes. And I got that puppy. 3 Minutes for a Dog। 2012 में उन्होंने अपनी कहानी लिखनी शुरू की। उसी तरह से मुंह में पेंसिल पकड़कर टाइप करना शुरू किया। एक एक शब्द, एक एक सांस की कीमत पर लिखते थे। 8 साल लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2020 में जब किताब पूरी हुई तो वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक चेतना बन चुके थे, एक ऐसी मिसाल जो सांसों से नहीं, इरादों से जिंदा रहती है। कहते हैं कि कोई दिया बुझने से पहले उसकी ज्योति बड़ी हो जाती है। पॉल ने आखिरी दिनों में 2024 में टिकटॉक ज्वाइन किया था। उनकी ज्योति इतनी बड़ी हो गई थी कि 4.5 लाख लोग उनके फॉलोअर्स हो गए थे। 8 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिले। दुनिया ने इंटरनेट के जरिए उनकी कहानी सुनी और करोड़ों लोगों ने पहली बार अपने जीवन का मूल्य और मकसद समझ में पाया। एक ऐसा इंसान जो कभी स्टेज पर नहीं गया, जिसने कभी डांस नहीं किया, जिसने गाना नहीं गाया, लेकिन फिर भी वो एक सुपरस्टार बन गया। उनको स्टेज की जरूरत नहीं थी, उनकी जिंदगी ही सबसे बड़ा स्टेज थी। Life is such an extraordinary thing. उनका जुनून सबसे आकर्षक नृत्य था, डांस था। I love you, son. But I don't know you. Slowly. जो सांसें कभी उधार लेकर जी रहा था, वो इंसान दुनिया को जिंदगी जीने का मतलब सिखा रहा था। Just calm. It's gonna get better. 2024 में पॉल रिचर्ड अलेक्जेंडर ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी कहानी अब भी सांसें ले रही है। जो इंसान एक उंगली भी नहीं हिला सकता था, आज लाखों लोग उस उंगली को पकड़कर जिंदगी सीखना चाहते हैं।